ओम। आपको ये पता है क्या, एक महिला पुरुष के पीछे क्यों रहती है? बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से ये जानने योग्य बात है कि हमेशा पुरुष ही आगे क्यों रखा हुआ है। इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक कारण है कि एक महिला की आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य दोनों शक्तियाँ, अर्थात कहना प्राकृतिक रूप से उसे पूरी तरह से पूर्ण औरत बनाया जाता है, अर्थात वह पूरी शक्तियों की मालकिन होती है एक महिला, जो हमारे जीवन में एक माँ, बहन, बेटी, पत्नी इन रूपों में आती है। आश्चर्य ये भी है कि एक पति को आगे रख करके और महिला पीछे रह कर के पूरा जीवन उस पति के सारे बड़े आराम खुशियों से काट लेती है। और आदमी वैज्ञानिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और प्राकृतिक दृष्टि से भी आधा है। क्यों कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए कि उसके गुणसूत्र X और Y ही होते हैं, इस वजह से आदमी अधूरा है। औरत तो वही औरत, वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों क्रोमोसोम्स XX के लिए हुए हैं और प्राकृतिक दृष्टि से भी पूरी तरह से है। किसी भी विचलन स्थिति में स्त्री इतनी जल्दी से विचलित नहीं हो सकती है जितनी जल्दी पुरुष विचलित होता है। और मजे की बात ये भी है कि पुरुष सदा ही आक्रमणकारी अर्थात एक्टिवेट करने वाला रहता है, जबकि यही स्त्री की एकदम शांत, पॉजिटिव, एकदम शांत रहने की प्रकृति रहती है। महिला मजा देखिए कि एक महिला अपना घर छोड़ करके जहाँ जन्म लेके एक दूसरे पुरुष के साथ पूरा जीवन रह सकती है, जबकि एक पुरुष अपना घर छोड़ के दूसरी जगह नहीं रह सकता है। क्यों कि उसकी विचलन शक्ति इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि उसे अपने आप को शांत रखना मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं उसे साथ चाहिए। अब देखा जाए तो औरत को ही क्यों पीछे रखा गया आदमी के, इसका भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। कहानी कह सकते हो, सत्य भी कह सकते हो, और इसे प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान कह सकते हैं। अगर औरत को आदमी से आगे रखा जाए तो प्रकृति का बहुत बड़ा नियम टूट जाएगा। क्यों? शक्ति को हमेशा आगे नहीं रखा जा सकता, इसीलिए पुरुष को भी आगे रखा जाता है। पुरुष हृदय पूर्वक देखा जाए तो पुरुष बहुत ही करुणावान होता है। पुरुष की प्रकृति एकदम दयावान होती है, जबकि महिला की नहीं हो सकती है। शायद ये आपने अपने जीवन में अनुभव किया हो। मान लीजिए आप एक गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और सीट किसी महिला की है और वो 2 मिनट के लिए चली जाए और दूसरी महिला बैठ न जाए, तो वो महिला किसी भी कीमत पर अपनी सीट पर बैठने नहीं दे सकती है, क्योंकि वो बोलेगी नहीं, मैं पहले से बैठा हूँ। वही एक पुरुष और महिला आ जाए तो उस पुरुष सम्मान सहित वह सीट खाली कर देगा। इसलिए यही एक नहीं, हजारों ऐसे हैं उदाहरण कि पुरुष जहाँ पर देखा जाए स्वभाव से भी, कर्म से भी और अपने हृदय से भी कमज़ोर होता है। क्यों कमज़ोर होता है? क्योंकि उसकी प्रकृति इसी तरह से ढाली गई है, क्योंकि जब उसे एक औरत का साथ मिलता है तभी शक्ति का संतुलन बन पाता है, अर्थात दोनों शक्तियाँ बराबर हो जाएं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तब ही पुरुष अपनी औरत की शक्तियों को समाहित कर पाएगा। इसी कारण से औरत को हमेशा पुरुष के पीछे रखा जाता है। क्यों कि आदमी आगे रहेगा, वो संतुलन बना के चलेगा। इसी कारण वह औरत जो एक लाइफ क्रिएशन यानी जन्म देने का और जन्म
की अवस्था को बनाने वाली बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे जितना भी कहा जाए उतना कम ही है। हमारे देश में महिला को देवी, शक्ति, रूपा, मैया, इन भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, माते। और ये सदा सत्य रहा है कि जहाँ औरत की इज्जत होती है, जहाँ औरत को सम्मान मिलता है, भगवान भी और वैभव, संपत्ति, धन और शांति सदा रहेगी। ये कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, ये जो सत्य है वही है। महिला कभी भी पुरुष पर गंभीर संकट आता है, किसी भी बुरी परिस्थिति में यदि पुरुष फंसता है, उसे कोई भी रास्ता न मिले, एक महिला ही ऐसी है जो पुरुष को सही रास्ता और अपने तरीके से बता सकती है। हर दुख सुख में अपनी परवाह न करके उसके साथ चल सकती है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है। पुरुष इतना विचलित होता है, किसी महिला के वियोग में पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है। यदि उसे उस महिला प्यार कह सकते हो, दूरी कह सकते हो न हो, तो व्याकुलता ही नसीब होती है। कहता अब तो सब खत्म। अब आप सोचिए वो औरत का होना, उसका एहसास, उसकी शक्तियाँ कितनी विराट है। इस रक्षाबंधन के रूप त्योहार पर भी उस औरत को एक बहन के रूप में भी हम राखी बांधते हैं, कितना स्वाभाविक है। कहते बहन की रक्षा करेंगे, हम बहन की रक्षा उसकी ही दी हुई शक्तियों से ही कर सकते हैं। हमारे यहाँ माता, बहन, देवी इन रूपों में कैसे पूजती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।